भूटान नरेश जिग्मे खेसर 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। भूटान की चौखट पर पहुंचा चीन, भारत डोकलाम को लेकर चौकस। भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक भारत की 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण में रविवार शाम नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया है। वे विदेश मंत्री के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर चल रही वार्ता के बीच नामग्याल वांगचुक की यह यात्रा काफ़ी खास है। ये दक्षिण एशिया के देशों को भारत के खिलाफ भड़काकर अपने खेमे में करने वाले चीन अब भूटान की चौखट पर पहुंच गया है। पिछले दिनों भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन ने भूटान को औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने और सीमा विवाद समझौते का प्रस्ताव दिया था। चीन ने भूटान को डोकलाम की जमीन की अदला बदली का प्रस्ताव भी दिया है। डोकलाम को लेकर चीन की चालबाजी को लेकर भारत चौकस हो गया है। डोकलाम को लेकर भारत बेहद सतर्क है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के नज़दीक है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक है दोस्तों। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा यह कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। भारत और चीन की सेनाएं जून 2017 में डोकलाम में सड़क के मुद्दे पर आमने सामने हो चुकी है। भूटान की 600 किलोमीटर सीमा चीन से लगती है। 2 इलाकों को लेकर सबसे ज़्यादा विवाद है। पहला 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलाम इलाका और दूसरा उत्तर भूटान में 495 वर्ग किलोमीटर का जकारलुंग और पाशमलुंग घाटी का क्षेत्र। सबसे गंभीर मामला डोकलाम का है, जहां चीन और भारत भूटान तीनों देश की सीमाएं लगती हैं। डोकलाम में तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए थे। 23 अक्टूबर को भूटान के विदेश मंत्री दोरजी के साथ मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन सीमा विवाद सुलझाने को तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में चीन के द्वारा डोकलाम की ज़मीन की अदला बदली करने के प्रस्ताव का जिक्र किया था। भूटान का सबसे बड़ा सहयोगी देश है भारत। 8 लाख की आबादी वाले भूटान की गुट निरपेक्ष नीति है। उसके अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से राजनयिक संबंध नहीं हैं। 1949 में भारत भूटान में विदेश नीति, व्यापार व सुरक्षा को लेकर संधि हुई थी। 2007 में विदेश नीति का प्रावधान हटा दिया गया। भारत अब भूटान का सबसे बड़ा राजनयिक और आर्थिक साथी है। भारत के खिलाफ छोटे देशों को भड़का रहा है चीन।